जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो यूपी पीसीएस के बाद अब आरओ को टारगेट करने का समय आ चुका है। आरओ के पेपर में रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। अन्य सभी सब्जेक्ट के मुकाबले रीजनिंग थोड़ा सा आसान है स्कोर करने के लिए। इसमें फिर फुल स्कोर आसानी से किया जा सकता है। फुल स्कोर करने के लिए आपको सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा और सिलेबस के एक एक बिंदुओं को सही से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप रीजनिंग को कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है और किस चीज़ को कैसे टैकल करना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, इसके सिलेबस में देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए अक्सर मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के बाद काउंटिंग ऑफ फिगर से भी हर साल 1 या 2 प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। कैलेंडर से भी प्रश्न आते हैं, क्लॉक से भी प्रश्न आते हैं, हालांकि पिछले कुछ वर्षों से क्लॉक से प्रश्न देखने की संख्या कम हो गई। मिसिंग नंबर, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। ब्लड रिलेशन, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन 100% आते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए ऑर्डर रैंकिंग, यहाँ से भी प्रश्न आएगा। सिलॉग से भी एक दो प्रश्न आते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड, इससे प्रश्नों की संख्या हालांकि कम होती, क्योंकि अब ये जो इसका वर्जन है ये चला गया है डाइस में, तो डाइस से प्रश्न आ जाता है। मिरर इमेज से प्रश्न आता है, वाटर इमेज से प्रश्न आता है। इसके बाद देखिए सीटिंग अरेंजमेंट, अगर इससे प्रश्न बनेगा तो एक साथ 2 प्रश्न होंगे। पजल से भी प्रश्न अगर बनेंगे तो एक साथ 2 होंगे। इसके बाद मिसलेनियस, देखिए रीजनिंग में कुल कितने प्रश्न बनते हैं? 12 से 15 प्रश्न बनते हैं। अब 12 से 15 प्रश्नों के लिए जो मेजर टॉपिक है जिनको आप कवर कर सकते हैं, देखिए कोडिंग डिकोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, कैलेंडर, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, यहाँ पे 6 टॉपिक हो गए। इसके बाद देखिए आगे है ऐसे ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉक्स, इसके बाद डाइस, मिरर इमेज, क्यूब क्यूबॉइड, 6 5 11 टॉपिक हो गया। इसके बाद 12 13, तो कुल ऐसा है ना कि मतलब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न अक्सर बनते ही बनते हैं, 1 प्रश्न 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। अगर आप इन 15-16 टॉपिक को कवर कर लेते तो आराम से आप फुल स्कोर कर लेंगे। इसमें चीज़ों को रटना नहीं, एक बार अगर आप समझ गए तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग में 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। या तो ये लेटर कोडिंग दिया रहता है, अगर लेटर कोडिंग नहीं होता है तो फिर नंबर कोडिंग किया जाता है, अगर नंबर कोडिंग भी नहीं होता है तो फिर ये मिक्स कोडिंग किया जाता है। अब कोडिंग डिकोडिंग में जितनी प्रकार की चीज़ें, न्यू पैटर्न कोडिंग, इसके बाद चाइनीज़ कोडिंग, या फिर चाइनीज कोडिंग को जापानीज कोडिंग भी कहते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। हालांकि पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा चीज़ों को अपडेट किया जाएगा, क्योंकि आप पीसीएस के पेपर में देख चुके लेवल क्या आते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो आपसे त्रिभुज की काउंटिंग करवाएगा, नहीं तो फिर किसी वर्ग चतुर्भुज की काउंटिंग करवाएगा। कैलेंडर से भी अच्छे खासे प्रश्न बनेंगे, मतलब डेट दिया जाता है, अब इसके बाद पूछा जाएगा कि अगली डेट को कौन सा दिन होगा। क्लॉक, यहाँ से प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम हो गई, हालांकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आ भी सकता है नहीं भी आ सकते हैं, तो क्लॉक को भी हम लोग सीखेंगे। नंबर सीरीज, देखिए अगर आप कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न को समझ गए, नंबर सीरीज को भी आसानी से कर पाएंगे। नंबर सीरीज में 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो मिसिंग देता है, मिसिंग मतलब ऐसे कुछ नंबर गायब होंगे वो बताना होगा, या तो रॉन्ग नंबर आएगा, रॉन्ग में मतलब एक नंबर गलत हो जाएगा उसमें बताना होगा। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक सीरीज लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 4, यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 16, और यहाँ पे पूछ लेगा क्या है, ये मिसिंग नंबर है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यही चीज़ मैं रॉन्ग नंबर में ऐसे कर दूंगा, 1 4 10 16 25। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नंबर रॉन्ग है, तो देखिए ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बस यही आता है। ब्लड रिलेशन में रिश्ता पूछा जाएगा कि भाई कौन किसका क्या लगता है। डायरेक्शन डिस्टेंस में दिशा की बात की जाएगी। इन सब टॉपिक से अक्सर प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार देखिए ऑर्डर रैंकिंग, ये भी ऑर्डर रैंकिंग में क्रम पूछा जाता है। सिलॉक्स, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। क्यूब क्यूबॉइड से प्रश्न अब थोड़े थोड़े कम आने लगे, क्योंकि डाइस से बनता है। डाइस मतलब ये देखिए बचपन में आपने लूडो ज़रूर खेला होगा, तो लूडो में जो फलक आपके सामने होता है, ऐसे मतलब जो ये आकृति, इसी को डाइस कहते हैं। अब इसमें 6 होता है, ऐसे 1, फिर यहाँ पे 6 रहता है ना, ऐसे फिर आप देखेंगे इसमें यहाँ पे जैसे मान लीजिए जैसे 4 है, इधर 3 दिखेगा,
यहाँ पे अगर 5 दिख रहा है तो इसके पीछे की तरफ 2 दिखेगा। तो ये लूडो वाली जो डाइस बचपन में आप देखें, यहाँ से प्रश्न आते हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिएगा ए लिखा है तो ए का मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा, जैसे बी है बी का मिरर इमेज इस प्रकार बनेगा। यही वाटर इमेज की बात करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बी का वाटर इमेज ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। इसी के बाद यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट और पजल, यहाँ से हालांकि कम प्रश्न आते हैं। अगर आएंगे तो एक प्रश्न में 2 रहेंगे। जैसे एक बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, आप उसको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। मिसलेनियस में और कई टॉपिक है जो जैसे यहाँ पे नहीं लिखा गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया। यहाँ से आरओ में प्रश्न कम आते इसलिए नहीं लिखा गया। वर्ड फॉर्मेशन हो गया या फिर डिक्शनरी ऑर्डर हो गया, इन सब तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आरओ की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे फॉलो कीजिएगा। डेली आपको एक वीडियो से मिलेंगे, अगर आप उसे देखते जाएंगे तो आसानी से आपका आरओ क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगी। देखिए, और अगर आपको लगता है कि भाई हम ऐसे मतलब रीजनिंग पढ़ ली और बाकी और चीज़ें कहाँ से हो पाएंगी, तो देखिए और चीज़ अगर आपको पढ़ना है तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कोर्स के बारे में बताया गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स मिलेगा, जो कि यूपी पीसीएस भी हालांकि हो चुका है। आरओ का एग्जाम है इसके लिए है, और अन्य सभी जितने भी एग्जाम है जहाँ पे यूपी जीके से प्रश्न आते हैं, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसमें 4 महीने की वैलिडिटी होगी। आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार रहेगा। फीस है मात्र 999 रुपये। तो ये अब उत्तर प्रदेश की बात हुई। बाकी अगर कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट मटेरियल चाहिए, तो आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।